सुनिए, औरत की कहानी, औरत की ही जवानी। है ना। माँ दुर्गा के संग भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, तभी तो माँ इस देश को, इस संसार को छोड़कर और पर्वतों पर बस गई थी। आज हम उनको पूछते हैं, उस समय तो कुछ ना कुछ उनके संग भी घटना घटी ही होगी, है ना। इसी तरह मैं अपनी एक सहेली की कहानी आपको आज सुना रही हूँ। इसलिए नौ दुर्गा हैं तो मैंने कहा कि आज औरतों की कहानी सुनाना ही चाहिए। सुनिए। एक दिन मैं अनाथाश्रम में कुछ फल फूल लेकर उनको देने चली गई, पर वहाँ जाकर मैं चौंक गई। ये क्या, ये मेरी सहेली, जो मेरी बहुत बचपन की बहुत अधिक प्रिय सहेली थी, वह वृद्धाश्रम में है। मैं उसको देखकर चौंकी और जाकर पूछा, आप यहाँ कैसे? तो उसने कहा, अरे भाई, अब बुढ़ापा है तो सुकून से तो जीना ही चाहिए। मेरे पति को मरे हुए चंद दिन ही हुए हैं, पर अकेलापन बहुत काटता था। बेटों का तो आपको पता ही है, सब विदेश में जाकर बस गए। इंडिया की उन्होंने नागरिकता ही छोड़ दी। कोई बात नहीं, हम तो समझ लेते हैं कि पूर्व जन्म का कर्जा होगा तो हमारा चुक गया। मैंने बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा दी, पाला पोसा, उनको बड़ा किया, और अब तो वो सब आराम से रह रहे हैं। अरे भाई, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा तो ससुराल में भी बहुत बड़ा परिवार था। परिवार तो बड़ा था, हैं, पर क्या है कि आज से 50 साल पहले इतने अधिक बच्चे होते थे और इतनी अधिक गरीबी होती थी कि बड़ी बहू और बड़े लड़के को तो जीने का अधिकार ही नहीं होता था। अधिकार क्यों होता? उस पर तो सबका अधिकार होता था, क्योंकि वो तो घर का बड़ा लड़का है। भाई जब बड़ा है और कमाने लगा है तो उसको तो सबको ही देना पड़ेगा। लेकिन अफसोस तो यह होता है कि जब सब बन गए, सब बड़े बड़े अफसर बन गए हैं, सबकी बढ़िया बढ़िया पोस्टें हो गई, सबके बच्चे बड़े बड़े हो गए, तो हमारे परिवार के हर सदस्य के मुख पर एक ही शब्द रहता है कि भाभी, हम तो आपसे बहुत अधिक दबे रहे, है ना, और आपने किया है तो अब आप सुनाती हैं, इसलिए उन्होंने हमें छोड़ दिया। हमने भी संतोष कर लिया कि पूर्व जन्म का जो कर्जा होगा, भाई कर्जा तो आदमी लेता ही है, तब तो इस संसार में आता है। भाई बंधु ससुर देवर, है ना, सब उसी के आधार पे तो हमको मिलते हैं। पर हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हम जो ले रहे हैं तो उसका चुकाते भी चलो भाई, कुछ तो चुकाते चलो, है ना। इसलिए कि जो है बाद में यह कर्जा अपने ऊपर ना रह जाए, उस जन्म हमें ना चुकाना पड़े। और इस कहानी से तो बिल्कुल सीख लेना चाहिए कि जिस बड़ी भाभी ने 5-5, 6-6 बच्चों का पालन पोषण किया, कभी खाने की मांग नहीं की, कभी साड़ी की मांग नहीं की, अपना जीवन ऐसे ही बिताया जैसे उन लोगों का परिवार था, और कभी पति से नहीं पूछा तुम क्या कमाते हो, कहाँ लाते हो, किसको क्या देते हो, जो ला के रख दिया तो प्रेम से खा लिया। तो ये क्या है, आप बताइए। वह सहेली हंसने लगी और हंसकर बोली, ये क्या है बताइए, आप ही बताइए। ये कर्जा है ना पूर्व जन्म का, तो हमने वो भी चुका दिया और बड़े खुश हैं। हम तो अपने इस जीवन में बड़े खुश हैं, क्योंकि हमारा पूर्व जन्म का कर्जा करीब करीब सबका ही चुक गया है। तो वो हंसने लगी और कहने लगी, अरे तुम्हारा तो 50 साल का एक ही जगह मकान बना है और तुमने सारे पड़ोसियों की इतनी मदद करी है, तो वो भी तो तुम्हारा साथ देते होंगे। तो वह इतनी ज़ोर से हंसी कि पूरा वृद्धाश्रम उसको देखने लगा। उसने कहा, अरे भाई, पड़ोसियों से क्या उम्मीद करना चाहिए जब अपने अपने नहीं होते हैं, है ना। तो वैसे भी कहते हैं कि जब शमशान में अर्थी को ले जाते हैं तो अपने ही सबसे पहले कहते हैं, काय भी ये कितनी देर और लगेगी, है ना, बच्चे भूखे हैं, ज़रा थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ज़रा थोड़ा सा जल्दी से कार्यक्रम कर दो। तो परायों की तो आशा करना ही नहीं चाहिए, है ना। अपना जीवन स्वस्थ और मज़े में जीना चाहिए। इसलिए मैं अपना घर छोड़कर इस वृद्धाश्रम में आ गई। अपनी उम्र की बहुत सारी महिलाएं मिलती हैं,
पुरुष मिलते हैं, उनसे हमारी चर्चा होती है, उनसे हमें उनका जीवन का अनुभव प्राप्त होता है और अच्छे रहते। घर में एकाग अकेले रहने से घर काटने को दौड़ता था। मैंने उससे पूछा, भाई ऐसा हुआ क्या कि तुम्हारे पड़ोसी भी तुमसे कट गए? अरे भाई क्या बताएं, पड़ोसी नए नए बस रहे थे, कोई के बच्चे जुआ खेलते थे, कोई के बच्चे सट्टे खेलते थे और कोई के बच्चे दारू इतनी अधिक पीते थे तो छोटे छोटे पर बहुत बिगड़े हुए बच्चे थे। जब मैंने उनको देखा और उसमें घुसी अंदर तो मैंने कहा मेरे बच्चे भी ऐसे ही हो जाएंगे और मुझे तो अपने बच्चों को ही बचाना था। जैसे कि इंद्र, जब सीता स्वयं जब जो है द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो इंद्र को तो सिर्फ अर्जुन को तो सिर्फ मछली की आँख ही दिख रही थी, इसीलिए मुझे तो बस अपने बच्चे ही दिखते थे और मैं अपने बच्चों को मना करती थी कि इस घर में नहीं जाना, उन बच्चों के संग नहीं खेलना, उनसे दोस्ती नहीं करना। बच्चे कहाँ मानते थे। बच्चे जब नहीं मानते थे तो मैं जाके उन लोगों से ही लड़ जाती थी। जब मैं उनसे लड़ जाती थी तो उनके माँ बाप कहते थे भैया तुम अपने घर रहो, तुम्हारी माँ बहुत ख़राब है। इसलिए वो परिवार मोहल्ला भी छूट गया है। बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, बड़ी पोस्टों पे हो गए हैं और जो है सब विदेशों में ही बस गए, उनने तो भारत की नागरिकता ही छोड़ दी। पर मेरा क्या हुआ, मेरा तो मोहल्ला भी चला गया। ठीक है, वो भी कर्जा होगा तो वो भी चुक गया। अब जो है वह सहेली, मैंने अपनी सहेली से पूछा, तू इतनी खुश है, तुझे दुख नहीं है कि तूने बचपन में भी इतने कष्ट सहे हैं? अरे भाई कष्ट की क्या बात है, मैंने उस जन्म अपने माँ बाप का कर्जा लिया होगा, भाई का भी कर्जा लिया होगा, भाइयों का भी कर्जा लिया होगा, तो पैदा होते ही मुझे तो मालूम ही नहीं है यह बचपन क्या होता है। मुझे नहीं मालूम बचपन क्या होता है, बचपन का क्या सुख होता है, मुझे नहीं मालूम। मुझे तो सिर्फ ये मालूम है कि सुबह 3 बजते ही उठो और 14-15 लोगों का खाना बनाओ, उनकी पूरी बच्चों की व्यवस्था करो, उनको नहलाओ धुलाओ, उनको खिलाओ, उनकी सेवा करो और सेवा करने के बाद 7 बजे स्कूल पहुंच जाओ। छोटी सी तो उम्र थी, मेरी माँ को हर साल तो बच्चे होते थे, तो मुझे तो आदत ही पड़ गई थी। मुझे आदत पड़ गई थी कि सुबह से उठना है, फिर मुझे नहाना है, क्योंकि पहले समय में बिना नहाए किचन में नहीं जाते थे। मुझे तो उठना है और सुबह 3 बजे उठना है, नहाना है, भगवान की पूजा करना है और माँ के 13-14 जो परिवार में सदस्य थे उनका पूरा भोजन बना के ही स्कूल जाना है और स्कूल से आके भाई बहनों को नहलाना है धुलाना है, उनकी सेवा करना है, उनको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाना है, फिर उनके कपड़े धोना है, फिर माँ की सेवा करना है, क्योंकि माँ को तो बच्चे हुए हैं ना, तो माँ तो अपने बिस्तर पे पड़ी है और उसके बाद भी माँ की गाली सुनना है, दादी की भी सुनना है, बाबा की भी सुनना है, सबकी गालियाँ ही तो मिली हैं मुझे पूरे ज़िंदगी। मिला क्या? अब मायके में जब भाई बड़े बड़ी पोस्टों पे हो गए तो उनको बहन की याद क्यों आएगी? अच्छा तुम ही बताओ, अगर तुम बहुत अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाओगी तो तुम्हें बहन की याद क्यों आएगी? तुम क्यों सोचोगे कि मेरी बहन ने मेरे संग क्यों किया? उसका भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि मुझे अनुभव हो चुका है। मैं एक शादी में अचानक मायके पहुंच गई, उम्र भी अधिक थी। अब वहाँ पहुंचकर भतीजे की शादी थी। मेरी तो इच्छा यह थी कि शायद सब लोग मुझे मान सम्मान देंगे, पर ऐसा तो हुआ ही नहीं, क्योंकि खानदान की एक बहन मेरी मुझसे बड़ी थी, तो सब उसको जल्दी जल्दी ले गए, बुआ चलो बुआ चलो, बुआ देख लो और क्या रह गया संदूक में, और क्या सामान तो नहीं छूट गया, बहू को चढ़ाने के लिए कुछ और तो नहीं बच गया है। और वहीं मैं लेटी रही, लेकिन मुझसे किसी ने भी नहीं कहा कि बुआ तुम चलो, है ना, चलो बुआ तुम भी देख लो एक बार। मैं क्या उनका घर का सामान लेके आ जाती? मुझे क्या करना है, मुझे किसी से क्या करना है, मुझे क्या चाहिए? अब मेरी खुद की 70 बरस की उम्र हो चुकी है, तो वृद्धाश्रम में रहती हूँ, जो मिलता है सो प्रेम से खाती हूँ और इन भाई बहनों के संग अपना दुख सुख बांट लेती हूँ। मुझे ज़रूरत क्या है इस संसार की? और मैं तो सबसे यही कहती हूँ कि भैया लड़कियों का जीवन तो यही है, लड़कियों को तो यही भोगना है, क्योंकि माँ बाप भी
उनके नहीं होते, छूट जाते हैं। ससुराल वाले तो उनके होते ही नहीं हैं। जैसे कि मेरे ससुराल वालों ने एक शब्द कह के मुझे छोड़ दिया कि हम सब आपसे इसलिए दबे रहे कि हम सब गरीब थे और आपने हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया है। जबकि सत्य बात तो ये है कि हमें खाने ही नहीं मिला है, खाया उन लोगों ने है, ऐसा उन लोगों ने किया है और हमें तो कुछ भी नहीं मिला। मायके में स्थिति ये है कि बड़ी बुआ होते हुए भी, सबकी इतनी सेवा करते हुए भी, है ना, सबकी इतनी सेवा की, भाइयों को पाला, उनकी शादियाँ की हैं। एक भाई की शादी में तो मेरा बेटा 1 वर्ष का था, 1 महीने का है, सॉरी 1 महीने का था मेरा बालक, और माँ अकेली थी। मुझे तो पता था कि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मैंने अपने उस बच्चे को गोदी में तक नहीं लिया। जब तक रही 24 घंटा उनका काम ही करती रही। और वो भाई तो भूल ही गया कि मेरी बहन ने मेरे संग क्या किया। तो देखो भाई, इसमें दुख करने की कोई बात नहीं है। हम जो इस जन्म में करते हैं ना, वो हमारा जो शेष रह जाता है वो हमें पूर्व जन्म में चुकाना ही पड़ता है। इसलिए हमारा सभी से निवेदन यही है कि भैया जो भी इस जन्म लो वो इसी जन्म चुकाते चलो। उस जन्म को कुछ मत रखना, है ना। उस जन्म तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, साथ देगा तो सिर्फ अपने कर्म। इसलिए अच्छे कर्म करो। मैं उस सहेली की बातों को सुनकर हतप्रभ रह गई कि इतना करने वाली लड़की की स्थिति आज ये है कि वह वृद्धाश्रम में पड़ी है। उसके बच्चे विदेशों में रह रहे हैं और वह वृद्धाश्रम में मज़े से रहती है। उसके मन में एक सिकन भी नहीं है, उसके दिल में एक दुख की कहीं एक परछाई भी नहीं दिखती। उसकी कहानी सुन के मुझे तो रोना आ गया, पर वो मुस्कुराती रही और हंसती रही। ये है महिलाओं का जीवन। सुनिए महिलाओं की कहानी और महिलाओं की जुबानी।